हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, आज आप लोगों का एस्टेट वाला नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, आज से आप लोगों के फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज की बेसिकली वीडियो रहेगी। देखो, जिन स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है, एस्टेट के बारे में कि क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या पैटर्न होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये तो सबको पता है, इसमें क्या नई बात है ना। तो देखो भाई, वैकेंसीज जो भी आती हैं, जो भी टैग्स आते हैं, जो भी कोई ऐसी चीज़ आती है, उस चीज़ के बारे में बताना, ठीक है, हमारा मेन चैनल का फ़र्ज़ है, कर्म है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो देखो, जिनको पता है वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता है, जो लोग न्यू होते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि हर किसी को पता होता है। भाई, जिन्होंने अभी फ्रेशर्स हैं, जो लोग जिनको भी नहीं पता, जिनको नहीं अंदाज़ा है टैक्स के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, उनके लिए बेसिकली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम बेसिकली ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी आप सारी चीज़ों को समझेंगे। बाकी थोड़ा सा हम लोग स्क्रीन पे भी आपको शो करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET, ठीक है, 2022 के आपके फॉर्म्स निकल गए हैं, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ कि भाई इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो बेसिकली आज यानी कि 17 सितंबर, मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ, आज से ही आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो जिनको भी, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी हरियाणा के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, भाई वो बेसिकली इस फॉर्म को फिल करेंगे। और इसका जो लास्ट डेट है वो बेसिकली 27 सितंबर है। ठीक है, 27 सितंबर तो ये इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे साइट्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, प्रॉब्लम होती है, फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार बस एस्टेट का फॉर्म देना है, मतलब एस्टेट वाला एग्जाम देना है और फिर अपन तो टीचर बन जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके बिना आप आने वाली वैकेंसीज के अंदर नहीं बैठ सकते। जो भी आपकी हरियाणा के अंदर वैकेंसीज आएंगी टीचिंग की, वहाँ पे आप लोग नहीं बैठ सकते हो जब तक आप लोगों का एस्टेट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझना, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक बार पहले फी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। भाई फी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, वैसे तो मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, जो भी बेसिकली हरियाणा के जिनके पास डोमिसाइल है, जो हरियाणा के हैं, उसमें भी SC और जो PH कैटेगरी है, ठीक है, अगर वो एक पेपर देते हैं तो 500 रुपये फीस जाएगी, 2 देते हैं तो 900 जाएगी, और अगर वो तीनों देते हैं तो इसमें 1200 जाएगी। ठीक है, उसके बाद और जितने भी कैंडिडेट्स हैं बचे हुए, चाहे वो OBC हो, ठीक है, चाहे वो जनरल हो, ठीक है, इन लोगों की एक पेपर की 1000 रुपये, 2 पेपर की 1800, और जो अगर आप मतलब तीनों पेपर एक साथ देते हो तो उसकी बेसिकली 2400 जाती है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं आउटसाइड हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के अलावा जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, उन सबका अगर वो एक पेपर देते हैं तो 1000 रुपीज़, 2 देते हैं तो 1800, और अगर 3 देते हैं तो 2400। ये आप लोगों का रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है, देखो, यहाँ का जो थोड़ा सा टैट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मींस जैसे अगर आप सीटेट वगैरह का देखोगे तो उसमें हल्का सा सिलेबस भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है, चेंज है। यहाँ पे जो टैट है वो बेसिकली 3 लेवल्स के लिए होता है, PRT, TGT एंड PGT, है ना। चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम क्वालिफिकेशंस वाली बात करते हैं, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे बेसिकली क्वालिफिकेशंस वगैरह रखा है, क्या है, तो इसका कुछ इस तरीके से है भाई। अगर हम देखो, जो PRT वाले स्टूडेंट्स है, ध्यान से सोचना समझना, PRT यानी 1 to 5th लेवल, ठीक है, इनका क्या होता है भाई, 12th आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस साथ में DLED हो, 2 ईयर्स का जो DLED होता है उसके या तो आपने पास कर लिया हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, ये ध्यान देना। ठीक है, फिर आप लोगों के वही सेम डाउट्स आते हैं जो चीज़ वीडियो में बता दी जाती है। या तो आप लोगों ने पास कर लिया अपना DLED, ठीक है, अगर पास नहीं किया है तो आप 2nd ईयर में आप लोग होने चाहिए। ये नहीं कि भैया आपने बस 1st ईयर में एडमिशन लिया है और आप लोग बोले कि हम दे दें, नहीं, फाइनल ईयर में होना मस्ट है। इसके अलावा एक है, उसके बाद दूसरी है कि भैया 12th हो, 45% होना चाहिए, और साथ में DLED 2 ईयर्स वाला। अभी जो 45% है ये बेसिकली SC और PH के लिए है। ठीक है, जो रिजर्वेशन है यहाँ पे वो SC कैटेगरी और PH कैटेगरी के लिए यहाँ पे है। इसके अलावा भाई आपका 12th हो 50% के साथ, प्लस साथ में BLED हो जो आपके 4 साल की होती है, ये हो सकती है। या फिर ये होगी भैया 12th हो 50% मार्क्स के साथ, और स्पेशल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों का जो 2 साल वाला होता है। इसके अलावा भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस साथ में आपका डिप्लोमा हो, ठीक है, आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 ईयर्स वाला, तो ये भी आप लोगों का चलेगा। अब एक डाउट आप लोगों का ये हो सकता है कि भाई जिनका ग्रेजुएशन है प्लस साथ में BEd है, क्या वो लोग PRT के अंदर एलिजिबल हैं? तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ, BEd वाले PRT में अलाउ नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली
एच टेट में ऐसा है, जबकि अदर जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी टेट में भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बीएड वाले भी दे सकते हैं, पीआरटी, ठीक है, सी टेट में तो खैर होता ही नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब समझते हैं लेवल 2 की, कि लेवल 2 के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चाहिए, ठीक है। लेवल 2 यानी 6 to 8 के लिए अगर आप टीचर बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल 2 है वो बेसिकली टीजीटी के लिए है। इसमें देखो आप लोगों का चाहिए ग्रेजुएशन, कि आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट है, प्लस साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ध्यान देना, 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है, प्लस साथ में आप लोगों का बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन और बीएड वाले टीजीटी के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, एलिजिबल है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, देखो टीजीटी की जो पोस्ट आई है यहाँ पे, टीजीटी सोशल स्टडीज़, मतलब सोशल स्टडीज़ से अब आप जो एग्जाम दे सकते हो टीजीटी का सोशल स्टडीज़ के लिए दे सकते हो, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, आर्ट, म्यूजिक, ठीक है, वो आप लोगों की इच्छा है कि आपने किस में डालना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल के लिए भी है कि भाई ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड साथ में बीएड, ये आप ध्यान देंगे। और पीजीटी के लिए भी काफ़ी सारे हैं कि भैया फिजिकल एजुकेशन हो या जो आपके कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो पीजीटी के अंदर बेसिकली अलाउ होते हैं, ठीक है। फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों का बेसिकली पीजीटी का रहता है। अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो पैटर्न होता है वो क्या रहता है। तो पैटर्न कुछ ऐसा है कि भाई आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 150 आएंगे, मार्क्स जो होगा 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, टाइम 2.5 घंटे का आपको पेपर दिया जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे नहीं है, ना पीआरटी, ना टीजीटी, ना पीजीटी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो सिलेबस कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पे आप लोगों की सीडीपी पूछी जाती है जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं, ठीक है। सीडीपी मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। इसके बाद आपकी लैंग्वेजेस आती है 2, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश के मतलब 15 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यानी लैंग्वेजेस के टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आप लोगों का जीएस आता है। जीएस में क्या क्या पूछते हैं लोग, भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग पूछेंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, उसके बाद आपका हरियाणा जीके पूछेंगे एंड अवेयरनेस, ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का मैथ्स आएगी जिसमें आपके वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। इसके बाद आप लोगों की एनवायरमेंटल स्टडीज आएगी, ईवीएस, यानी इसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो कितना हो गया जी, ये हो गया आपका टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 2.5 घंटे, नो नेगेटिव मार्किंग। यह आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहेगा। अच्छा, ये जो मैथ्स एंड ईवीएस है, ठीक है, ये वाला बेसिकली पीआरटी के लिए आएगा, लेकिन अगर हम टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ पे इस मैथ्स और ईवीएस की जगह आप लोगों का सब्जेक्ट कंसर्न हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। मैथ्स और ईवीएस नहीं आएगा, वहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग फिल किए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चंस, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है वैलिडिटी का, है ना। जैसे अभी हम सीटेट की बात करते हैं तो सीटेट की वैलिडिटी तो अब लाइफ टाइम हो चुकी है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की एचटेट की वैलिडिटी की बात करते हैं तो वैलिडिटी का है कि भैया 7 साल तक ये वैलिड रहेगा। जब आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट इशू होने के बाद 7 साल तक आप लोगों का एचटेट जो होगा, इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो बेसिकली वैलिड रहेगा, ठीक है, यानी अभी ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, राइट। इसके बाद आता है कि मैम सेंटर कहाँ पे रहेंगे, है ना। तो सेंटर ऐसा है कि भाई इन्होंने लिखा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने सेंटर हरियाणा में ही रखें। तो इनका है कि भाई जो ये तो है कि जो सेंटर्स रहेंगे वो बेसिकली हरियाणा में रहेंगे, और कुछ परसेंट में अगर थोड़ा बहुत इनको आउटसाइड हरियाणा करना पड़ा तो वो एक अलग चीज़ है, बट हाँ आपके हरियाणा के अंदर सेंटर्स रहेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स किस हिसाब से है। देखो ये भी थोड़ा सा समझना, इस चीज़ को काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। और एक और चीज़ है, अदर स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अदर स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल कीजिए, ठीक। क्वालिफाइंग मार्क्स का कुछ ऐसा है कि देखो जो जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, जो हरियाणा के, वो भी एससी और पीएच कैटेगरी में आते हैं, उनको तो 55% लाना है, मीन्स 82 मार्क्स, ठीक है, 150 में से 82 लाने पर उनका क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा जो हरियाणा के ही, चाहे वो ओबीसी हो, हरियाणा के ही चाहे वो जो भी आपकी जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है, इन लोगों को 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 60% इन लोगों को लाना पड़ेगा, 60%, ठीक। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स के ऐसे मतलब एससी हैं, पीएच हैं, ठीक है, जो वाली कैटेगरी है अदर स्टेट्स की, इनको भी 90 मार्क्स लेके आना है। यानी कि कहने का मतलब है मोटा मोटा कि जो आपको छूट मिली है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के एससी कैटेगरी को और पीएच कैटेगरी को मिली है, ये आप ध्यान रखना। बाकी किसी को यहाँ पे कोई छूट नहीं है, चाहे कोई कहीं का भी हो, 90 मार्क्स लाने हैं।
हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो भाई एग्ज़ाम डेट आपकी कुछ इस तरीके से है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 नवंबर और 13 नवंबर, ठीक है, आपको 2 डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो वो आपको जो आपका एडमिट कार्ड इशू होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस पोस्ट पे आपका कब एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि जो एग्ज़ाम है, जैसे भी मैंने कुछ वैकेंसीज डिटेल्स बताई थी तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि क्या पेपर MCQ होगा, है ना। तो भाई आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके MCQ ही होगा, ठीक है, कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना है, MCQ बेस्ड पेपर है। हरियाणा में जाके आपने पेपर देना है, एस्टेट को आपने क्वालिफाई करना है। अगर आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हरियाणा वाली वैकेंसीज जो आती हैं टीचिंग की उसमें आप लोग नहीं बैठ सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई भी डाउट होता है किस भी तरह का तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और जो लोग बेसिकली न्यू हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, आप शेयर भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।